नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पर प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं और राज्यों के मुख्यमंत्री ने बधाई दी। इधर देश में पहली आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है और उधर अधिकारियों के तबादले को लेकर यूपी सरकार चर्चाओं में है। बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक में खींचातानी की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने तो दलित होने पर उपेक्षा होने तक की बात कह दी थी। जी हां, बीते दिनों स्वास्थ्य, लोक निर्माण सहित कई विभागों में तबादले को लेकर उत्तर प्रदेश चर्चाओं में रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से लेकर जतिन प्रसाद और जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने कई सवाल खड़े किए। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। लेकिन बुधवार रात को दिनेश खटीक ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। वहां से लखनऊ लौटने के बाद गुरुवार को वे सीएम योगी से मिले। सीएम से मिलने के बाद दिनेश खटीक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। जो मेरी समस्याएं थी वो मैंने मुख्यमंत्री को बताई और उन्होंने कहा कि इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। जो मैंने लेटर पर लिखा था उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। स्वतंत्र देव सिंह मेरे बड़े भाई हैं। यह योगी सरकार है जहां जीरो टॉलरेंस पर काम होता है। इतना ही नहीं, यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी बड़ा बयान दिया है। एक मीडिया प्लेटफॉर्म से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अंदर से हाथी और साइकिल वाले हैं और बाहर से कमल के हैं। वे अधिकारी कहीं ना कहीं छुपे पड़े रहते हैं। ऐसे अधिकारियों की वजह से जनप्रतिनिधियों को परेशान होना पड़ता है। अधिकारियों पर जांच हो रही है। हम अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते। सीएम योगी मंत्रियों की बात सुनते हैं। अब संजय निषाद की इन बातों से क्या समझा जाए? क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी को निष्पक्षता छोड़ किसी पार्टी विशेष के लिए काम करना चाहिए? खैर, अपने साथी नेताओं की नाराजगी दूर करना ही असल राजनीति है। लेकिन ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की नाराजगी ने तो ओम प्रकाश राजभर का सिस्टम ही बदल दिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर पिछले कई दिनों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। गुरुवार को राजभर ने अखिलेश यादव के पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि तब रंगदारी वसूली से आम लोग भयाक्रांत रहा करते थे। गौरतलब है कि सुबह सपा ने इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और 6 सीटों पर जीत भी हासिल की। मगर इस चुनाव के बाद से ही दोनों दलों के बीच तल्खियां पड़ने लगी थी। पिछले माह आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में सपा की पराजय के बाद राजभर ने सपा प्रमुख के खिलाफ और खुलकर बोलना शुरू कर दिया था और उन्हें वातानुकूलित कमरों में बैठकर राजनीति करने वाला नेता बताया था। लोगों का कहना है कि सपा की दूरी से राजभर अपने पुराने दोस्त के नजदीक आने लगे हैं और शायद पुराने दोस्त ने भी राजभर की तकलीफों को समझ लिया है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है। राजभर की सुरक्षा में 16 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। गुरुवार शाम को शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी है। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि राजभर को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा से सुबह सपा और बीजेपी एक दूसरे से ज्यादा करीब आ गए हैं। अगर वाकई राजभर और बीजेपी की दूरियां कम हो गई हैं, तो ये दोस्ती 2024 में क्या रंग दिखाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गाजीपुर की राजनीति में इस वक्त गर्माहट चल रही है, जहां एक तरफ जहुराबाद से विधायक और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने वाई प्लस की सुरक्षा दिया है, तो वहीं जिला पंचायत की रिक्त पद पर यानी करंडा द्वितीय सीट के लिए उपचुनाव कराया जाना है। बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच का कार्य किया गया। इस दौरान एक उम्मीदवार का पर्चा भी निरस्त हुआ। शुक्रवार को नाम वापसी और प्रतीक आवंटन का दिन निर्धारित है। जिला पंचायत की 41 यानी करंडा द्वितीय सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भाजपा के घोषित उम्मीदवार सहित 7 प्रत्याशियों ने निर्वाचन अधिकारी के सामने 9 नामांकन पत्र दाखिल किया था। सैदपुर के विधायक अंकित भारती के जिला पंचायत सदस्य पद के इस्तीफे से रिक्त हुई करंडा द्वितीय जिला पंचायत की सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के घोषित उम्मीदवार अरुण कुमार हैं और भाजपा के घोषित उम्मीदवार अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार राम हैं।
लड़ाई इन दोनों के बीच देखी जा रही है। अब जनता भी अपना माथा खुजाती है कि ये सब हो क्या रहा है। विचारधाराएं केवल जनता के लिए हैं। नेता तो वोट लेकर अपने स्वार्थ में विचारधाराओं की बलि चढ़ा देते हैं। जिला पंचायत के चुनाव में आपने देखा ही है, बताया गया कि सबसे ज्यादा सपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। जाहिर सी बात है, जनता ने उसी विचारधारा से मतदान किया होगा, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी का कब्जा हुआ। अब किस पार्टी ने कहां गेम बदला, वो तो वही जाने। इसी सीट पर अंकित भारती चुनाव जीते थे और वो विधायक बन चुके हैं, तो क्या लगता है कितना टफ होगी ये सीट? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अंकित भारती यहाँ से जिला पंचायत सदस्य थे, जो आज हमारे दूसरे क्षेत्र से विधायक बन गए हैं। और निसंदेह यह सीट मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपने नीतियों, अपने कार्यों के कारण एक बार हरिंदर यादव जी वहाँ से जिला पंचायत सदस्य पिछली बार चुने गए थे, जनता ने चुना था। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, कि उन कार्यों से प्रभावित होकर इस बार वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिला पंचायत सदस्य चुनेगी। सुबह सपा और सपा के मजबूत गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर में 5 सीटें जीती थी, तो वहीं सुबह सपा ने 2 सीटें जीती थी। गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में भाजपा के हाथ एक भी सीट नहीं आई थी, लेकिन लोगों का कहना है कि अब ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती दूरी ने राजभर की भाजपा से नजदीकियां बढ़ा दी हैं। और यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किया है। इस बीच सपा के लिए कई चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव ने पहले ही सपा की सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। अब जिलेवार सपा में पदाधिकारियों का चयन होना है। सपा ने इस बीच सदस्यता अभियान की शुरुआत भी किया है। गाजीपुर सदर विधायक जय किशुन साहू ने सपा की सदस्यता को ग्रहण किया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से गाजीपुर का अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और जानने की कोशिश किया कि आखिर गाजीपुर में सपा का जिला अध्यक्ष कौन होगा, किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। हमारे सामने कुछ नाम हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला नाम है रामधारी यादव का। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव 3 बार जिला अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। इनकी उम्र करीब 65 वर्ष है। रामधारी यादव जब पहली बार जिला अध्यक्ष बने तब गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने ज्यादातर सीटें जीत ली थी और सूबे में सपा की सरकार आई थी और मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव। रामधारी जब दूसरी बार सपा के जिला अध्यक्ष बने तो यह कार्यकाल उनके लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। रामधारी यादव के तीसरे कार्यकाल में भले ही विधानसभा की 7 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं, लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता। MLC चुनाव के नतीजे भी आपके सामने ही हैं। ये कार्यकाल भी रामधारी यादव का ही था। रामधारी यादव हर मुद्दों को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या सपा एक बार फिर रामधारी यादव पर अपना भरोसा जताती है या नहीं। वहीं बात यदि ननकू यादव की करें तो इनकी भी उम्र करीब 65 वर्ष है। वह 2017 से 2020 तक लगातार 2 बार गाजीपुर के जिला अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन में सीट गठबंधन के खाते में आई थी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में जंगीपुर और सैदपुर के रूप में महज 2 सीटें सपा जीत पाई थी। वहीं सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ननकू यादव मृदुभाषी और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। ननकू यादव 2 बार MLC चुनाव में भी किस्मत आजमा चुके हैं। वहीं बात यदि गोपाल यादव की करें तो इनकी उम्र करीब 53 वर्ष है। वह प्रदेश कार्यकारिणी में रह चुके हैं, साथ ही सपा की स्थापना के समय छात्र सभा के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। इन्होंने 2000 में ब्लॉक प्रमुख के लिए अपना किस्मत आजमाया था। 2012 में राज्य कमेटी में सदस्य भी रह चुके हैं। गोपाल यादव के अंदर छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक का लंबा अनुभव रह चुका है। वहीं राजेश कुशवाहा की यदि बात करें तो 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी।
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी उम्र करीब 45 वर्ष है। इनको कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी यदि यादव समाज के अतिरिक्त कोई जिला अध्यक्ष देखना चाहती है तो राजेश कुशवाहा एक विकल्प हो सकते हैं। वहीं जिला अध्यक्ष पद के रेस में चंद्रिका यादव और सदानंद यादव का भी नाम सामने आ रहा है। ये पार्टी के सक्रिय नेता हैं, युवा भी हैं और जन सरोकार के मुद्दे पर हमेशा आगे नजर आते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अखिलेश यादव कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। यदि यह संभावना सही है तो यह मुमकिन है कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि जिला कार्यकारिणी में मुस्लिम चेहरे को जगह दिया जाए। वैसे तो गाजीपुर में जिला अध्यक्ष पद की रेस में कई नाम हैं, जिसमें से ज्यादातर यादव समाज से आते हैं। गाजीपुर में अगर मुस्लिम समाज की बात करें तो सपा के जिला उपाध्यक्ष अहमद जमाल एक प्रमुख चेहरा है। ये युवा हैं, प्रखर वक्ता हैं और साथ ही समाज सेवी भी हैं। गाजीपुर में युवाओं के अंदर इनकी अच्छी पकड़ है। वहीं सपा के कार्यकर्ताओं को भी यह ज्यादा पसंद आते हैं। जन सरकार के मुद्दे पर यह हमेशा ही प्रमुखता से अपनी बात रखते हुए आए हैं। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के बढ़ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान सहना पड़ा था। संभावनाएं हैं कि अखिलेश यादव जिला कार्यकारिणी में मुस्लिम चेहरों को जगह दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले गाजीपुर में अहमद जमाल के रूप में एक मुस्लिम चेहरे को जिला उपाध्यक्ष बनाकर भेजा था। गाजीपुर के मुस्लिम समाज के बीच अहमद जमाल की अच्छी पकड़ है। अहमद जमाल गाजीपुर सदर सीट के प्रबल दावेदार भी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अंसारी परिवार के सपा में आ जाने की वजह से सपा के पास एक नया दावेदार आ गया, इसलिए सपा से इनका टिकट कट गया। लेकिन सपा का मूल काडर होना यानी शुरू से ही समाजवादी पार्टी में बने रहना इनकी ताकत है। खैर, गाजीपुर में सपा का अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा यह देखने वाली बात होगी। ओम प्रकाश राजभर की और सपा की जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी आगे क्या रणनीति लेकर आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।